बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तो हे निरंकार मैं तेरी शरणा में नो अक्षर सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी। आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सुख सुख के पीछे मानव दौड़ रहा है पर ये नहीं पता है कि इन सुखों में दुख छिपे हैं। यदि हमें सुख मिल रहा है, मान लो मीठा खाने से, तो हम कितना खा सकते हैं, और यदि हमने ओवर डोज ले ली तो वो सुख हमारा दुख में बदलने वाला है। ज्यादा मीठा खा लिया या और कुछ चीज हमें टेस्टी लग रही है वो हमने स्वाद स्वाद में खा ली, तो ये छोटे छोटे सुखों में दुख छिपे हुए हैं हमारे, पर समझता नहीं है मानव। जाना तो वो पूरब की ओर चाह रहा है, सब कुछ अपने लिए अच्छा चाह रहा है कि सब कुछ अच्छा हो मेरे लिए, पर कदम जो उसके बढ़ रहे हैं वो पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि हमारे मन में एक सिर्फ एक सुख की बात का बीज पनप जाए, किसी भी पूर्ण संत के संगति में जाकर, कि तेरा जो सुख का धाम है वो परमात्मा है, ईश्वर है, तू अपने अंशी से मिल ले, तो बात बन जाएगी। ये यदि हमारी जिंदगी में आ गए तो बात बन जाएगी। निरंकार स्वयं चाहते हैं कि मेरी पहचान करो, और ये सुख यदि हमें मिल गया कि हम आत्मा है, परमात्मा का अंश, अविनाशी का अंश, तो फिर ये सुख हमारा कभी भी आलोप होने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है। ये अजर अमर अविनाशी है सुख। तो इस सुख के धाम में हमें रहना है, पर हम तो छोटी छोटी बातों में अपने सुख ढूंढ रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कमा रही हूँ, अपने लिए कमा रहा हूँ, मुझे अपने लिए जीवन जीना है। ये बातों में सुख ढूंढ रहे हैं। सत्संग में नहीं बैठेंगे पर 3 घंटे की पिक्चर में बैठने का सुख प्राप्त करेंगे, कि हमें इस चीज से सुख मिलेगा। और यदि कुछ और बात मन में आ गई तो वो पिक्चर का सुख भी दुख में बदल जाएगा। तो रात और दिन, सुख और दुख, ये हमारे जीवन में आ रहे हैं हर पल। कहाँ रहने वाला है हर पल हमारे पास सुख? हाँ, यदि ईश्वर हमारे साथ है वास्तव में, तो सुख फिर हमारे पास से जाता नहीं है, क्योंकि आनंद में हमारा बसेरा हो जाता है। और आनंद तो कभी मिटने वाला नहीं है। तो ये ज्ञान हमें सिर्फ, ये जानकारी हमें साकार सतगुरु जी दे सकते हैं।
सुख सोने चांदी में नहीं है। हम सुख समझ रहे हैं कि हम 10 बजे तक सो लेंगे। हम अपनी मर्जी से कार्य कर लेंगे, सारा रूटीन बिगड़ रहा है और उसे बंदा सुख मान रहा है। बड़ों को जवाब देकर एकदम या छोटों के साथ बराबरी करता हुआ सुख मान रहा है। परिवार बस नहीं रहे हैं, उजड़ रहे हैं। वाले हम खुद पर ध्यान दें और इस सुख की इमारत बनाएं जो ढहने वाली नहीं है कभी। ये रेत की बुनियाद पे हम खड़े हैं। जो मन के भाव हमारे सुख चाह रहे हैं, परम अवस्था को हम प्राप्त कर ले, जीते जी। धन्यवाद जी।